सदर अस्पताल की बाउंड्री वॉल को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। शनिवार को यह मामला उस वक्त और गंभीर हो गया जब जिले भर के स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल परिसर में एकत्र होकर प्रशासन के फैसले के खिलाफ मौन जुलूस निकालकर प्रदर्शन करने लगे। वहीं शाम ढलते ढलते ही हालात और भी तनावपूर्ण हो गई जब अधिवक्ताओं द्वारा बाउंड्री वॉल को तोड़ने के प्रयास किए गए, साथ साथ ईंट पत्थर भी चलाने के आरोप लगे। स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का कहना है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से धरना और मौन प्रदर्शन कर रहे थे कि अचानक अधिवक्ताओं के द्वारा बाउंड्री वॉल तोड़ने की कोशिश की गई और पत्थरबाजी से चोटिल करने की भी सूचना आई। स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि रामाधार शर्मा, चिकित्सा संगठन के महामंत्री संजय सहाय ने बताया कि अस्पताल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था। उन्होंने कहा कि पहले प्रशासनिक स्तर पर समझौते के तहत रास्ते के लिए 6 फीट जमीन दी गई थी, लेकिन अब 16 फीट जगह की मांग की जा रही है। उनका कहना है कि यह मांग पार्किंग की सुविधा को लेकर ही की जा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों ने स्पष्ट किया कि जब तक प्रशासन ठोस और अस्थायी समाधान नहीं निकालता, उनका विरोध जारी रहेगा। वहीं बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी ने बताया कि अधिवक्ताओं का विरोध तीसरे दिन भी जारी है। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को एसएसपी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी में वार्ता के बाद 16 फीट रास्ता देने पर सहमति बनी थी। वार्ता सफल भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद समझौते को लागू नहीं किया गया। राधेश्याम गोस्वामी ने सवाल उठाते हुए कहा कि यह समझना मुश्किल है कि एसएसपी की बात बड़ी है या सिविल सर्जन की, क्योंकि तय सहमति को नहीं माना गया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक विरोध और हड़ताल जारी रहेगी। पत्थरबाजी और बाउंड्री वॉल तोड़ने के आरोप पर उन्होंने कहा कि यह सब अधिवक्ताओं को बदनाम करने की साजिश है। फिलहाल प्रशासन के सामने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाकर समाधान निकालना बड़ी चुनौती है। यदि जल्द कोई फैसला नहीं लिया गया तो विवाद और बढ़ सकता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। सरकारी कर्मचारी हैं हम लोग, तो अनुशासन में रहेंगे ना, अनुशासन में रहकर ही काम करेंगे। तो जो परिस्थिति आई, पता चला अभी जस्ट कि लोग तोड़ रहा है दीवार और लोग एक देखने गया ऊपर में, उस पर पत्थर चलाना शुरू कर दिया लोग। तो हम लोगों ने अपने अफसर को फोन कर दिया कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, जरा सा उसको देखे। तो उन्होंने उसको बुला लिया, वो लोग आकर देखते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। पत्थरबाजी का हाँ चोट लगा है, संजय जी को चोट लगा है। और स्थिति यह है, देखिए अस्पताल शांति का जगह है और ये पत्थर कर रहा है जगह है, यहाँ हर तरह के मरीज आते हैं और परिस्थिति इन लोगों ने ऐसा पैदा कर दिया है कि आप कहीं दूसरी जगह के नहीं है, बीच में आए होंगे, देखे होंगे एम्बुलेंस जाने में भी हमारे यहाँ कठिनाई होती है। और धीरे धीरे देखिए, जैसे ही सरकार से हमारी समझौता हुई, प्रशासन समझौता हुआ, 6 फीट हमने अपना जमीन उनको दे दिया। अब वो कहते हैं कि 16 फीट चाहिए। तो यह माने फिर कल कहेंगे कि इधर हमको पार्किंग चाहिए, और सच्चाई यह है कि वो पार्किंग चाहते हैं। अपना अथी जो है उनका मौके उसका सोल्व यहीं करना चाहते हैं कि बैठे यहीं हो। बीच में अगर आप लोग आएंगे तो देखिएगा कि क्या क्या यहाँ होता है। उनसे क्या मांग कर रहे हैं? पुलिस प्रशासन से हम सब अपनी सुरक्षा की मांग करेंगे ना, हम अपने सुरक्षा की मांग कर रहे हैं कि भाई देखिए इस तरह का वो लोग कार्रवाई कर रहा है। और कब तक कीजिएगा जी विरोध आप लोग कब तक जारी रहेगा? जब तक प्रशासन पहल करके इस पर समझौता नहीं कराती है कि साहब नहीं टूटेगा आपका, अब तक तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। तीसरा दिन हम लोग का है। कल जिला प्रशासन का मुख्य लोग एसडीएम, एसएसपी ये लोग आकर के वादा करके गए, और जिसमें सिविल सर्जन की तरफ से डॉक्टर आए हुए थे, वो लोग भी थे साथ में। सारा बातचीत हो गया शांतिपूर्ण ढंग से,
कि यहाँ पर दरवाज़ा लगा दिया जाएगा और 16 फीट का उधर हम लोग को रास्ता दे दिया जाएगा। फिर जब रास्ता मिल जाएगा तो इधर का दरवाज़ा बंद कर देंगे। ये बातचीत होकर के हम लोगों को गुमराह किया। हम लोगों से बोला गया, हम लोगों ने भी कहा कि जब आप कर दीजिएगा 9:30 बजे तक तो हम लोग अपना पेन डाउन है उसको हम लोग वापस ले लेंगे। और बोला कुछ और हुआ कुछ। उसके बाद पता चला कि वहाँ पर सैया लोग, महिला लोग को और फटा पुराना किताब ला करके वहाँ पर रख दिया, पन्ना उन्ना रख दिया, जिससे हम लोग काफ़ी दुखी और तकलीफ में हैं। और हम लोग को जो सूचना दिया गया कि गेट और मिस्त्री कॉन्ट्रैक्टर सब आए हुए थे और उन लोग को मैंने सिविल सर्जन के लोग और सिविल सर्जन खुद उन लोग को भगा दिया, नहीं काम किया। मतलब ये हुआ कि जिला प्रशासन डीसी का पावर लेके ये लोग आए थे, डीसी से सलाह लेके आए थे, डीसी का बात हुआ था, एसडीओ से बात हुआ था, उसके बाद भी उन लोगों का बात को सिविल सर्जन नहीं माना। या क्या षड्यंत्र है अभी तक समझ में नहीं। आश्चर्यजनक है, पूरा दुनिया एसएसपी के पास जाता है और उसके बाद वो उनका न्याय दिलाता है। अभी ये तो आतंक हो गया, ये अति हो गया कि ये उनका ही बात अब सिविल सर्जन नहीं मान रहे हैं। अब कौन बड़ा है, क्या प्रोटोकॉल, उसको देखना पड़ेगा। और ये हम लोग ने, ये सब सिविल सर्जन का साजिश है। लड़की ला रहा है, अभी तो बोला नहीं, छेड़खानी का बात बोलेंगे तो औरत लोग को ला रहा है। वो औरत लोग के साथ कुछ हुआ है क्या? दिन भर का काम सबको बाधित करवा रहा है, जनता को तकलीफ दिलवा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सिविल सर्जन, उसको 1 महीना 2 महीना का तो समय है, रिटायर होने के पहले ये सब कांड करके जा रहा है। हम लोग तो अभी भी बताते हैं, कौन सा सुरक्षा? आश्चर्यजनक तो बात है कि किस सुरक्षा कर्मी के साथ या जो स्वास्थ्य कर्मी है उसके साथ कोई गड़बड़ घोटाला वकील कर दिया। तुम अभी फंसोगे, ईडी जांच कर रहा है, हम लोग भी अभी उस पर मामला करने वाले हैं। परिस्थिति आने वाला दिन उसको बताएगा, उसका परिवार के लिए कौन सा अच्छा काम रहेगा। कोई धनबाद छोड़ के जाना अच्छा रहेगा कि गेट हटा देना अच्छा होगा, या वकील के साथ जो अवमानना कर रहा है वो गलत हो रहा है। अभी आप लोग क्या स्टेप होगा? हम लोग का प्रदर्शन चल रहा है, वो लगातार जारी रहेगा और आने वाले समय में और हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं, उसके हिसाब से होगा।